हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं बोन्स के बारे में। बोन्स में जितने भी टॉपिक होते हैं वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन। बोन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। बोन के प्रकार को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बोन होता क्या है, हड्डियां क्या होती हैं। तो बोन इज द हार्ड, रिजिड एंड द लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन्स क्या होते हैं, हड्डी क्या होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है, रिजिड मतलब सख्त होती है, और लिविंग मतलब जीवित कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, तो बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होती है, सख्त होती है और जीवित कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जो क्या करते हैं, तो दैट फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी को क्या करता है, एक ढांचा प्रदान करता है, हमारे बॉडी के एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, कंकाल फ्रेमवर्क बनाता है। अब कंकाल फ्रेमवर्क बना के क्या करता है, तो इट्स प्रोवाइड सपोर्ट, क्या करता है, हमारे बॉडी को सहारा देता है, प्रोटेक्शन सुरक्षा देने का काम करता है, मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, मिनरल स्टोरेज करते हैं, स्पेशली जो कैल्शियम होता है उसको स्टोर करते हैं हड्डियां, और क्या करते हैं, हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बोन्स में रेड बोन मैरो होता है, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये क्या होता है, मेनली बोन्स जो होते हैं ये इस प्रकार के होते हैं और इनका ये काम होता है। ठीक है, अब इनके टाइप्स की बात करें कि बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बोन आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द शेप। तो बोन्स को क्या है, उनके आकार के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा है, कितने प्रकार के, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लंबा बोन है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, लॉन्ग शाफ्ट होता है, इनका बीच वाला जो पार्ट होता है, इनको अगर डायग्राम में देखें तो ये लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट होता है, बीच का वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, लंबा होता है। इसलिए क्या होता है, ये बोन्स भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं, क्योंकि इनका बीच का जो पोर्शन होता है वो लंबा होता है। ठीक है, तो लॉन्ग शाफ्ट होता है और टू इंड होते हैं, इनमें क्या होते हैं, दो इंड होता है। ठीक है, देख लीजिए एक साइड ये इंड है, एक ये इंड है, तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग बोन में दो इंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब मोस्टली मेड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, अब ये क्या होता है, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट बोन से ये बना होता है। अभी कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट बोन जिसको बोलते हैं ऐसा बोन जिसमें क्या होता है, जो बहुत कठोर होता है और घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत मजबूत होता है। तो मजबूत, कठोर और घनत्व तो जिसमें ज्यादा होता है, ऐसे बोन को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन को बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बोन से क्या होता है, ये लॉन्ग बोन बना होता है, कठोर रहता है सभी तरफ से और मजबूत रहता है। ठीक है, कठोर रहता है, मजबूत रहता है, इनमें घनत्व तो भी ज्यादा रहता है। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स की बात करें कि लॉन्ग बोन्स में कौन कौन से आते हैं, तो जो फीमर आता है, थाई का जो बोन होता है फीमर, वो आता है। ट्यूबिया फिबुला, थाई के नीचे में जो रहते हैं, थाई के नीचे वाले जो दो बोन होते हैं ट्यूबिया फिबुला, वो भी लॉन्ग बोन में आते हैं। जो हिमरस होता है, हाथ का जो बोन होता है वो आता है। उसके बाद हाथ के नीचे वाला रेडियस और अल्ना, ये दोनों बोन इसमें आ जाते हैं लॉन्ग बोन में। ठीक है, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस मतलब ये उंगलियों का जो लंबा लंबा रहता है ये। ठीक है, फेरेंजियस, फेरेंजियस से लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, उंगलियों का ये वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। उसके बाद फेलेंजियस, तो ये सब क्या होते हैं, लॉन्ग बोन में आते हैं। जो क्लेविकल होता है, हमारे यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं क्लेविकल, वो भी क्या होती हैं, लॉन्ग बोन में आती हैं। तो ये सारे लॉन्ग बोन में आते हैं। इसी प्रकार से पैर में क्या होगा, मेटाटार्सल्स होगा, और पैर का जो फेलेंजियस होगा वो भी क्या होंगे, सब लॉन्ग बोन में आएंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टाइप्स देखें तो नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन में क्या होता है, तो ये क्यूब शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में देखें तो ये क्या होता है, छोटे छोटे क्यूब शेप के होते हैं। ठीक है, क्यूब शेप के होते हैं। अब ये और क्या होता है, तो स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय द थिन कम्पैक्ट लेयर। ठीक है, अब जो कम्पैक्ट लेयर है, जो जिसका घनत्व तो ज्यादा होता है, मजबूत बोन, कठोर बोन रहता है, उसका सिर्फ एक लेयर रहता है, लेकिन अंदर में क्या रहता है, अंदर से स्पॉन्जी बोन रहता है। ठीक है, अंदर से स्पॉन्जी बोन रहता है, सॉफ्ट टाइप के स्पॉन्जी टाइप का बोन रहता है, और बाहर से ये कठोर बोन का एक लेयर इसमें ऐसा चढ़ा रहता है, एक लेयर कॉम्पैक्ट बोन का इसमें रहता है। ठीक है, इसको एग्जांपल्स की बात करें कि ये कहाँ पे होता है, तो जो कार्पल्स है, टार्सल्स है, तो जो कार्पल्स और टार्सल्स एक इसमें आ जाता है, तो ये शॉर्ट बोन में आते हैं। अब ये कहाँ पे होते हैं, तो जैसे देखिए हाथ में ये जो रिस्ट है, रिस्ट के पास जो जॉइंट है, तो जॉइंट्स के पास जो बोन है उसको बोलते हैं कार्पल्स बोन। ठीक है, और पैर के जो जॉइंट्स है वहां पे जो रहता है सबसे नीचे एंकल के पास जो जॉइंट्स है वहां पे जो बोन्स रहते हैं उनको बोलते हैं टार्सल्स बोन। ठीक है, इन सबको आप डायग्राम में भी जो इमेज में देख सकते हैं। ठीक है,
अब फ्लैट बोन की बात करें तो फ्लैट बोन क्या होता है, टू थिन लेयर ऑफ द कंपैक्ट बोन। ठीक है, कंपैक्ट बोन का क्या रहता है, ऊपर नीचे ऐसा दो लेयर रहता है विथ स्पॉन्जी लेयर इन बिटवीन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, जैसे कंपैक्ट बोन कठोर बोन का क्या होता है, दो लेयर होता है, तो बीच में एक लेयर होता है स्पॉन्जी बोन का। ठीक है, जो स्पॉन्जी टाइप का बोन रहते हैं उसका एक लेयर बीच में रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फ्लैट बोन बनता है। दो क्या रहता है, कंपैक्ट बोन रहता है, उसके बीच में एक सॉफ्ट बोन जो स्पॉन्जी बोन है वो रहता है। ठीक है, इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये इस तरीके से फ्लैट दिखाई देता है। ठीक है, अगर इसको एग्जांपल से समझेंगे कौन कौन सा बोन आता है इसमें, तो जो स्कल बोन है, ठीक है, हमारा जो स्कल बोन है वो किस में आता है, तो वो फ्लैट बोन में आता है। जो रिब्स होते हैं, छाती में जो बोन होते हैं, रिब्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी किस में आते हैं, रिब्स भी फ्लैट बोन में आते हैं। और बीच का जो रहता है, ठीक है, छाती में जस्ट बीच का रहता है, इसको स्टर्नम बोलते हैं, तो ये भी किस में आता है, ये भी फ्लैट बोन में आता है। तो ये सारी क्या हो गए, फ्लैट बोन हो गए। इसी प्रकार से फोर्थ देखें तो फोर्थ क्या है, इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बोन जिनका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स शेप होगा, मतलब शेप ऐसा होगा, वो जटिल टाइप का रहेगा, उसका जो शेप रहेगा वो जटिल टाइप का रहेगा, कि नॉट फिट इन अदर ग्रुप्स। ठीक है, अदर ग्रुप्स के जो बोन है उनमें क्या होंगे, ये फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से समझे, जिसे डायग्राम में देख लेते हैं, तो ये इर्रेगुलर बोन हो गए। इस तरीके से क्या होते हैं, इर्रेगुलर बोन होते हैं, कहीं से कहीं और, कहीं से कहीं और, इस तरीके का ये इर्रेगुलर बोन्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जो वर्टिब्रा आता है जी, ठीक है, वर्टिब्रा किसको, जो हमारा बैक का बोन रहता है, पीठ का जो बोन रहता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रा। तो जो वर्टिब्रा आता है ये किस में आएगा, तो ये इर्रेगुलर बोन्स में आएगा। जो हिप रहेगा, हमारा जो कमर के पास का जो सबसे बड़ा बोन रहता है हिप बोन, तो हिप बोन भी किस में आता है, इर्रेगुलर बोन्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गया इर्रेगुलर बोन्स के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन क्या होता है, तो डेवलप इनसाइड द टेंडन। ठीक है, तो जहां पे टेंडन रहता है तो टेंडर के अंदर में ये वाला बोन क्या होता है, डेवलप होता है। अब इसका किस तरीके से दिखाई देता है, तो वो इस तरीके से दिखाई देता है सिस्मोइड बोन। इसका एक एग्जांपल से समझे जो, तो पैटेला होता है। ठीक है, हमारा जो घुटना होता है, तो घुटना में एक बोन रहता है अलग से, वो क्या होता है, वो टेंडन के अंदर में रहता है, और ये इसके एग्जांपल है सिस्मोइड बोन का। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ बोन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।